সরকার, উত্তরপ্রদেশে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, উত্তরপ্রদেশে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, বাংলাতে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, বিহারেতে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, রাজস্থানে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, মধ্যপ্রদেশে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, কাশ্মীরে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, ত্রিপুরাতে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, নর্থ ইস্টে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, বিহারেতে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, রাজস্থানে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, পাঞ্জাবে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, হিমাচলে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, দিল্লিতে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, দিল্লিতে দরকার ইন্ডিয়া সরকার, দিল্লিতে दरकार इंडिया सरकार। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो भारत की पूरी राजनीति है वो दो धड़ों में बढ़ती जा रही है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो एक तरफ बीजेपी एनडीए है, कई गठबंधन है उसमें, कई दल है उसमें, विभिन्न राज्यों के छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक जो जातिगत आधार या फिर जो धार्मिक आधार पर जो एक वोट बैंक होता है उसको एनडीए साधने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, इसमें विभिन्न राज्यों के जो मुख्यमंत्री सहित विभिन्न पार्टियां हैं इस गठबंधन में शामिल है। इसका नेतृत्व जो मुख्य रूप से नीतीश कुमार के जो पहल पर था उस पर यह आधारित था। लेकिन अब इसको ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सीरियसनेस को एक बार दिखाया है। आज 28 तारीख है, जो युवा तृणमूल छात्र परिषद का जो सालगिरह है वो है, तो उस सालगिरह में एक अलग तस्वीर देखने को मिली। ये तस्वीर थी पूरे स्टेज के चारों तरफ इंडिया जो लिखा हुआ है, उसी इंडिया जो विपक्षी दलों का मुख्य गठबंधन इंडिया गठबंधन को लेकर चारों तरफ से स्टेज पर यह दिखाया गया है। अब इसी से मान सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, यहाँ पर उन्होंने इस बयान में भी अपना दिया और नारा भी ये दिखाया कि जो पश्चिम बंगाल में है वो जय बांग्ला चलेगा, तो दूसरी तरफ भारत के जो विभिन्न हिस्से हैं उसमें जय इंडिया चलेगा। और इसी जय इंडिया की झलक जो है यहाँ पर स्टेज के चारों तरफ देखने को मिली, जहाँ पर स्टेज के हर एक कोने से, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि वो दिखाएं कि स्टेज के हर एक कोने से जहाँ पर इंडिया दिखाया गया, इंडिया गठबंधन दिखाया गया और पूरे जो अपने वक्तव्य है उस दौरान वे इंडिया गठबंधन की ही बात करती रही, जिसमें इंडिया विल सिक्योर यूथ फ्यूचर। आज जो तृणमूल छात्र परिषद का जो सम्मेलन था उसमें ये सब लिखा हुआ है। इसके अलावा जो आगामी कार्यकारी है उसकी भी घोषणा की गई। आपको बताते चले कि इससे पहले 2 इंडिया गठबंधन की बैठक हो चुकी है। कुल मिलाकर लगभग 26 दल जो है वो इस गठबंधन का अब तक हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी कायदे से कहा जाए तो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। इसमें डीएमके तमिलनाडु से है, इसमें बिहार के जो दल है आरजेडी हुई, जेडीयू हुई, आम आदमी पार्टी शामिल है। इसके अलावा आगामी दिनों मुंबई में भी इसी इंडिया गठबंधन की एक बार फिर बैठक होने वाली है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसमें और भी जो 4 दल है जो पिछली बैठक में एनडीए के साथ थे वो इस बैठक में मुख्य रूप से हिस्सा ले सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं इंडिया जो गठबंधन का जो प्रचार है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको लेकर आगे से खेल रही है। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन की ही बात की और ये दोनों जो है नेता इस इंडिया गठबंधन की जो मुंबई में बैठक होने वाली है उसमें भी हिस्सा लेने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अमित धानु के साथ मैं अंकित सिन्हा, सूत्रकार समाचार, कोलकाता।